लिखो, पहला लिखो कारक। कारक लिखो ट्रिपेनोसोमा इवांसाई। कारक ट्रिपेनोसोमा इवांसाई। ठीक है, इवांसाई नाम आया, इसके पीछे रीजन क्या है? सन 1880 के अंदर ग्रिफिथ इवांस ने, किसने? ग्रिफिथ इवांस ने इसकी क्या की थी? खोज। ग्रिफिथ इवांस ने इसको खोजा था। ठीक है, किस में खोजा था? ऊंट के रक्त में। ऊंट के रक्त में। रक्त, खून, ब्लड एक ही बात है। ठीक है, हाँ, खून कह लो चाहे ब्लड कह लो, रक्त कह लो। तो किसने खोजा था? ग्रिफिथ इवांस ने। कब? 1880 के अंदर। किसमें? ऊंट के रक्त के अंदर। तो मेनली बीमारी ऊंट की है ये वैसे तो। ठीक है, सर्रा मेनली किसमें होता है? ऊंट के अंदर। बाकी जानवरों में हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो मेन जो है वो होता है मेनली ऊंट के अंदर। नेक्स्ट बात करें अपन, इस बीमारी का उपनाम क्या है? तो इस बीमारी का उपनाम क्या होता है? ट्रिपेनोसोमियोसिस। ट्रिपेनोसोमियोसिस। ट्रिपेनोसोमियोसिस इसलिए कहा जाता है क्योंकि 3 बरस तक ये बीमारी रहती है, 3 बरसा। इसलिए इसको ट्रिपेनोसोमियोसिस या क्या कहते हैं? 3 बरसा। क्या बोलते हैं? 3 बरसा। 3 बरसा। अपन बात करें कि जैसे ही ये प्रोटोजोआ अंदर प्रवेश करता है, अपनी जैसे अपने पिछले बीमारी में पढ़ा था एंटामीबा हिस्टोलिटी का, वो क्या कहाँ संक्रमण कर रहा था? आंत के अंदर। और उससे पहले अपन ने कौन सा पढ़ा था? बबियोसिस। बबियोसिस पढ़ा था, कहाँ संक्रमण कर रहा था? नाक में। आरबीसी के अंदर। कहाँ संक्रमण कर रहा था? आरबीसी के अंदर। तो ये भी करता है, ये माना, ये तो मान लो डब्ल्यूबीसी, ये है आरबीसी, और ये क्या है? प्लेटलेट। और ये ब्लड फ्लो कर रहा है। ठीक है, ये प्लाज्मा है, ब्लड प्लाज्मा। ब्लड के अंदर जो पानी होता है उसको क्या बोलते हैं? ब्लड प्लाज्मा। ठीक है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट। ये जो ट्रिपेनोसोमा इवांसाई जो है, ये रहता है इन तीनों से बाहर ब्लड प्लाज्मा के अंदर। यहां पर ऐसे अकेला घूमेगा। ठीक है, ये अकेला घूमता है, किसी की जरूरत है नहीं अपन को। आया समझ में? हाँ। तो रक्त कोशिकाओं से बाहर है। रक्त कोशिकाएं कितनी प्रकार की होती? 3, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। तो ये रक्त कोशिकाओं के बाहर रक्त प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है। और रक्त प्लाज्मा के अंदर और भी चीजें होती है। जैसे माना मैंने कहा था कि जब भी अपन कुछ भी खाते हैं, जैसे माना आपने रोटियां खाई है, रोटियां खा ली, रोटी के अंदर क्या था? मेनली ग्लूकोज। रोटी जो खाई है आपने किस पर्पज से खाई थी? कि बॉडी को क्या मिले? ग्लूकोज मिले। इसी यही पर्पज था। आपने खाया, अब रोटी अंदर तो खा तो ली, खाते ये नहीं कि यह टूटते ही ग्लूकोज बदल गई, ऐसा थोड़ी होता है। अंदर जाएगी, जाने के आपने रोटी खाना स्टार्ट किया, रोटी पेट में जाएगी, पचेगी, और फिर वो आंत में जब जाती है तो रोटी के अंदर जो काम की चीज थी ग्लूकोज, आंत उसको क्या करेगी? एब्जॉर्ब करके कहाँ भेज देगी? ब्लड के अंदर। तो इस ब्लड के अंदर ग्लूकोज भी है, कैल्शियम भी है, सारे पोषक तत्व होते हैं, है क्या नहीं? हाँ। तो कोशिकाएं कोशिका तो है ही, लेकिन उसके अलावा ग्लूकोज, कैल्शियम, फास्फोरस, सारे जितने पोषक तत्व वो किस में पाए जाते हैं? ब्लड के अंदर। ब्लड से आगे चल के क्या बनता है? दूध। इसीलिए दूध के अंदर भी सारे पोषक तत्व विद्यमान होते हैं। आ रहा कुछ समझ में? हाँ, पीछे रीजन यही होता है, क्योंकि दूध किससे बनता है? ब्लड से। अब ये जो है, ये क्या करेगा? अब इसमें मैंने कहा था अभी कि ग्लूकोज होता है ब्लड के अंदर, ग्लूकोज सारे पोषक तत्व है। तो ये कौन सा पोषक तत्व खाता है? ग्लूकोज। ये जो ट्रिपेनोसोमा इवांसाई है, ये कौन सा पोषक तत्व खाता है? ग्लूकोज। तो माना अब ये क्या, किसका भक्षण कर रहा है? ग्लूकोज का। ठीक है, ग्लूकोज खाना स्टार्ट कर दिया, शरीर में क्या हो जाएगी? ग्लूकोज की कमी। ग्लूकोज कमी होगी, शरीर कमजोर होगा। ऊंट के अंदर कुबड़ होता है ना, हाँ, वो वशियुक्त का बना होता है, फैट होती है उसके अंदर। ग्लूकोज एक एनर्जी का काम करता है वो। ठीक है,
तो एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज होती है अपने तो यहाँ निकलती है, ऊँट के अंदर कहाँ जमा होती है पहले, कुबड़ के अंदर। एक्स्ट्रा ग्लूकोज आप जब खाते हो ना तो अपने कहाँ निकलती, पेट में, है ना। ऊँट में कहाँ जमा होती है, कुबड़ के अंदर। आ रहा समझ में? हाँ। अब जैसे ही ऊँट के अंदर बीमारी होगी, ऊँट का कुबड़ गायब होना स्टार्ट हो जाता है। कुबड़ क्या होगा, धीरे धीरे छोटा होना स्टार्ट हो जाता है। आ रहा समझ में? जैसे ही अपने माना कोई मोटा व्यक्ति है, उसको आप 10 दिन मत खिलाओ, वो जीवित रह लेगा। पतले व्यक्ति को 10 दिन मत खिलाओ, हालत खराब हो जाती है। पीछे रीजन है क्योंकि उसके अंदर चर्बी है, और चर्बी वापस किसमें बदलना स्टार्ट हो गई, ग्लूकोज के अंदर एनर्जी मिल रही है ना। ऊँट के अंदर सेम यही होता है। इसीलिए तो ऊँट जो है 10 दिन तक पानी नहीं पीते, काम चल रहा है। 3-4 दिन खाया नहीं तो भी चल रहा है काम। उसके पीछे रीजन क्या है, कुबड़। कुबड़ के अंदर जमा है, जब भी जरूरत होगी ग्लूकोज को यहाँ से बुला लिया जाएगा बॉडी के अंदर। ठीक है, आ रहा समझ में? अब ग्लूकोज कौन खा रहा है, प्रोटोजोआ। कुबड़ क्या होता है, छोटा होना स्टार्ट हो जाता है। एक टाइम पे यदि बीमारी के टाइम पे इलाज नहीं हुआ, गायब, कुबड़ एकदम डेवलप आ जाता है नीचे। आ रहा समझ में? कंप्लीट लिखो। ये प्रोटोजोआ, इतना लिख लिया, ये तो लिख लिया सबने। लिखो नेक्स्ट, लिखो यह प्रोटोजोआ रक्त में, यह प्रोटोजोआ रक्त में, रक्त कोशिकाओं के बाहर, रक्त प्लाज्मा में पाया जाता है। यह प्रोटोजोआ रक्त में, रक्त कोशिकाओं के बाहर, रक्त में, रक्त कोशिकाओं के बाहर, रक्त प्लाज्मा में पाया जाता है। मैंने रक्त में लिखवाया है, ठीक है, इसे जरूरी है लिखवाना। तुम रक्त कोशिकाओं के बाहर मतलब तुम कहीं भी समझ लो, फिर बाहर तुम पता नहीं कहाँ समझ लो, ठीक है। इसलिए मैंने साथ में लिखवाया रक्त में, रक्त कोशिकाओं के बाहर, रक्त प्लाज्मा में पाया जाता है। रक्त में जो कोशिकाओं के अलावा जो पानी बह रहा है ना, वो क्या है, रक्त प्लाज्मा, ठीक है। 55% वही होता है खून में। लिख लिया? वो चित्र बना लो नीचे ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। हाँ, ऐसे वैन बनाओ, उसके अंदर ब्लड को फ्लो करवाना है, कोशिकाएं बनवानी है, फिर बाद में बाहर जो है कोशिकाओं के बाहर प्रोटोजोआ बनाना है, बढ़िया, ठीक है। डेंजर लगना चाहिए, राक्षस की तरह। हाँ, बढ़िया बनाना। बड़ा बना ले तो कहाँ ले जाएगा इसको, यहाँ बना ले, छोटा कर है। तुम्हें समझ में आना चाहिए क्या बनाया है, फिर तुम घबरा जाओगे ये क्या था। हो जाएगा। दिख तो रहा है सबको, इधर दिख रहा है, इसको दिख नहीं रहा है। इसने पता कहाँ बनाया था, ये तो बना लिया, इसको यहाँ बनाया नीचे। मैं बोल ही रहा था कि बना लो। ब्लड बना, इसने वेन बना ली थी, सब बना लिया, फिर इसको बाहर यहाँ अलग से। हाँ, रक्त में, रक्त कोशिकाओं के बाहर कम दिखता है, मुझे पता है इसको। मुझे कम दिखता है दूर से। हाँ, अब दिख रहा है। लिखो लक्षण, लिखो। लक्षण, पहला लक्षण तेज बुखार। लक्षण लिखो पहला। नहीं, कहाँ ऊँट में होती है? मैंने कहा कि सबसे ज्यादा ऊँट में होती है। गाय में हो सकती है, भैंस में, किस में भी हो सकती है, लेकिन मेनली किस में होती है, ऊँट में। ज्यादातर केस आपको ऊँट में देखने को मिलेंगे। लक्षण तेज बुखार, ठीक है। दूसरा लक्षण लिखो। हाँ, ऊँट का टेम्परेचर किसको पता है, लिखवा रखा मैंने, हाथ खड़े करो। क्या हुआ रे, हाथ नीचे क्यों किया? अब नमूने में इधर देख रहा था, तुम ऊपर कर रहे थे, मैं इधर देखा, तुम नीचे कर लिया हाथ को। कॉन्फिडेंस रखा करो। बजरंग बता। 99 डिग्री 0.5 सही है, घबरा क्यों रहा है ये? इनको पता ही नहीं है, तेरे को पता तो है। हाँ बैठ। हाँ महेंद्र तू बता। 99.5 फॉरेनहाइट, बैठ।
हाँ तो कितना होता है 99 डिग्री, सॉरी 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये टेम्परेचर वैसे ऊँट में बदलता है। सुबह का टेम्परेचर आप चेक करोगे तो अलग मिलेगा, शाम को अलग मिलता है। ठीक है, टेम्परेचर क्या हो जाता है चेंज, सुबह कम मिलता है और शाम को थोड़ा ज़्यादा। ठीक है, बाकी औसत आपको याद रखना कितना होता है 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। तेज बुखार मतलब वही 103 के आसपास टेम्परेचर मिलेगा। ठीक है, दूसरा लिखो एकांतरित क्रम में बुखार। एकांतरित क्रम मतलब क्या होता है कि बुखार हाँ आया गया। ठीक है, आ गया समझ में। कई बार आप टेम्परेचर चेक करोगे तो नॉर्मल मिल सकता है, दूसरे दिन के वापस हाई मिल गया। इस प्रकार से बुखार ऊपर चढ़ता नीचे उतरता है। ठीक है, तो एकांतरित क्रम में बुखार, बुखार कम हो जाता है, कई बार वापस हाई हो जाता है। एकांतरित क्रम में बुखार, मतलब चढ़ता उतरता रहता बुखार। ठीक है, नेक्स्ट। अब शरीर में क्या हो रही है, ग्लूकोज की कमी, तो शरीर क्या हो जाता है एकदम कमजोर। लिखो तीसरा, शरीर कमजोर हो जाता है। शरीर कमजोर, तो जैसे नॉर्मल जानवरों की बात करें तो उनकी आंतड़ियां जो होती है, रिब्स वगैरह ये दिखना स्टार्ट हो जाएगी, है ना। ग्लूकोज कम होगा तो रिब्स दिखना स्टार्ट हो जाती है। आप देखोगे पतला इंसान होता है उसकी रिब्स दिखती है, क्योंकि यहाँ को फैट है ही नहीं, चर्बी है। हाँ हाँ, टीबी में जैसे होता है ना वैसे सिम्टम दिखाई देते हैं। ठीक, टीबी में क्या होता है पसलियाँ हिलने लगती है। टीबी के अंदर आप देखोगे ना गाय की ऐसे पसलियों को मूवमेंट कराओगे तो मूवमेंट करेगी हल्की हल्की। ठीक है, इसमें तो केवल क्या होता है दिखती है, मूवमेंट नहीं करेगी, आप तोड़ दोगे दबा दबा। हाँ, लक्षण दिखने में वैसे ही होगा। टीबी में तो जानवर घेर के सांस लेता है, आपको देखते ही पता चल जाएगा टीबी है। इसको अंदर जाएगा पेट, फिर बाहर आएगा, फिर अंदर फिर बाहर, ऐसे। ठीक है, गहरी गहरी सांस लेता है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा, नॉर्मल रहेगा, लेकिन कमजोर दिखेगी आपको। ठीक है, अब ये नहीं है कि कमजोर दिख रही है तो आप उसको कहते हो कि नहीं इसको तो क्या है सर रही है, ये भी नहीं है। हाँ, पता चले खिला ही नहीं रहे उसको, बेचारे को ढंग से खाना ही नहीं मिल रहा तो कमजोर ही होगा। आ रहा समझ में। हाँ, और भी सिम्टम चेक करते हैं। चलो नेक्स्ट लिखो, तीसरा लिख लिया, कमजोरी ब्रैकेट में लिख लेना, ग्लूकोज की कमी की वजह से शरीर में क्या आ जाती है कमजोरी, ब्रैकेट में लिखो ग्लूकोज की कमी के कारण। क्योंकि ये खाते ही किसको है, ग्लूकोज को। लिख लिया, नेक्स्ट लिखो, ऊंट का कुबड़ गायब होने लगता है। 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 सर कई बार पता ही नहीं कुबड़ क्या होता है। तर कुबड़ तो पता है सबको। पता है सर यार। नहीं नहीं नहीं, जिसको नहीं पता है पूछ लो यार, बार बार किसी को नहीं पता। कुबड़ जानते हो आप? ठीक है, सब जानते हो कुबड़, कोई दिक्कत किसी को, कोई डाउट? चलो देखो, अरे कुबड़ सबको पता होगा यार। हाँ, ये हो सकता है कि पता तो, अरे बातें मत करो, कोई बाहर वाला हो, आसाम वाला नहीं है यार। पता ही नहीं। हाँ, उनको इंग्लिश में बताते लिखेगा वो पड़ेगा। चलो ठीक है, फिर तो तुम्हें समझ आ ही जाएगा, राजस्थान वाले तो लगभग तो। हाँ ठीक है, नेक्स्ट लिख लिया क्या? हाँ, कुबड़ क्या होने लगता है, गायब। नेक्स्ट लिखो, तंत्रिका तंत्र से संबंधित लक्षण दिखाई देते हैं। तंत्रिका तंत्र से संबंधित लक्षण दिखाई देते हैं। अब तंत्रिका तंत्र मतलब जो इसमें क्या होता है, नर्वस सिस्टम जो वो डैमेज होगा। ठीक है, उस पर इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट पड़ रहा, मतलब गोल गोल चक्कर लगाना। जब मैंने पहली बार ये बीमारी पड़ी थी तब एक आप राजस्थान का गाना चलता है, सरे रे घूमे, है ना,
तो उससे याद रख सकते हो आप भी, सर्रा के सर जानवर क्या होता है, हाँ सर घूमता है। ठीक है, लिखो तंत्रिका तंत्र संबंधी लक्षणों में लिखो, पहला गोल गोल चक्कर लगाना, गोल गोल चक्कर लगाना। जब बीमारी जब अपने ज्यादा हाई हो जाती है ना, तब ये सिम्टम दिखाई देते हैं, नर्वस सिस्टम संबंधित, गोल गोल चक्कर लगाना। दूसरा लिखो, अपने सिर को दीवार पर पटकना, अपने सिर को दीवार पर पटकना। ठीक है, तीसरा लिख लो बेचैनी, बेचैन रहता है। ठीक है, तीसरा लिखो बेचैनी। तो ये दिखाई देते हैं आपको नर्वस सिस्टम से संबंधित लक्षण। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, इसी के अंदर एक और, मतलब इसी के अंदर ही नेक्स्ट लक्षण, तंत्रिका तंत्र से संबंधित लिख लिए। नेक्स्ट, शरीर के ऊपर दादनुमा चकत्ते दिखाई देते हैं, शरीर के ऊपर दादनुमा चकत्ते, दादनुमा चकत्ते ऐसे लिखना, दादनुमा, दादनुमा चकत्ते। चैंकर्स बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, चैंकर्स। जो चकत्ते दिखाई देते उनको बोलते हैं चैंकर्स। दाद होता है ना, दाद से वैसे छोटे छोटे चकत्ते बन जाते हैं पूरी बॉडी के ऊपर, ऐसे ऐसा लगता है दाद हो रहा है। ठीक है, लेकिन दाद नहीं है ना, बहुत सारे बने, इसका मतलब उसको कौन सी बीमारी है, सर्रा, सर्रा में ऐसा होता है। ठीक है, तेज बुखार, एकांतरिक गर्म में बुखार। ठीक है, नर्वस सिस्टम संबंधी लक्षण दिखाई देते हैं। ग्लूकोज की कमी की वजह से जानवर क्या हो जाता है, कमजोर। ऊँट के अंदर क्या होता है, कुबड़ गायब होना स्टार्ट हो जाता है और शरीर पर क्या बन जाते हैं, चकत्ते। तो ऊँट के अंदर में तो कुबड़ और शरीर पर चकत्ते, दो इंपॉर्टेंट सिम्टम है इसके मेनली। ठीक है, ये याद रखना, ये इसी के है, शरीर पर बहुत सारे चकत्ते बन रहे हैं, मतलब उसको सर्रा ही है। आ गया समझ में? तो बीमारी समझ लोगे, पहचान कर लोगे, बाकी तो छोटे मोटे सिम्टम तो बहुत है, मेन सिम्टम यही है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, खाना पीना बंद लिख लो रे। खाना पीना जानवर क्या कर देता है, बंद या कम, वो तो लिखना ही है, वो तो बिना पूछे लिख लिया करो, वो तो बिना पूछे लिख लिया करो। हाँ, वो तो लिखना ही है। हाँ, हाँ, वहाँ में खुजली होती है ना, उसी को बोलते हैं सर्रा को। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, उपचार लिखो। उपचार के अंदर तेज बुखार क्या लगाओगे, आर्टिजोन एस। ठीक है, B7 IM। हाँ, वो ऊपर देख लेना, आपको हिसाब से ज्यादा बड़ा हो तो और ज्यादा लगा लेना। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें इस बीमारी की ड्रग ऑफ चॉइस की। ड्रग ऑफ ड्रग ऑफ चॉइस, मार्केट के अंदर दवा मिलती है एंट्रीसाइड के नाम से, एंट्रीसाइड, एंट्रीसाइड। एक और नाम आता है ट्राइक्विन, ट्राइक्विन। ठीक है, ये दोनों तो ब्रांड कंपनियों के नाम है। साल्ट की यदि अपन बात करें तो उसके साल्ट होता है क्विनापायरामाइन सल्फेट। क्या होता है, क्विनापायरामाइन सल्फेट, क्विनापायरामाइन सल्फेट। रूट है इसका SC, सबकट। डोज बता रहा हूँ, 2.5 से 3 ग्राम प्लस 15 से 20 ml डिस्टिल्ड वाटर, 15 से 20 ml डिस्टिल्ड वाटर।
ठीक है। रूट क्या है इसका, सबको रूट याद रखना। वैसे हर दवा के ऊपर उसका रूट लिखा होता है, दवा रूट देख के काम में लिया करो, ठीक है। एक दो आप ये लगा सकते हो, या एक और आता है ड्रग ऑफ चॉइस, इसकी सर्राल के नाम से इंजेक्शन आता है। किस नाम से आता है, सर्राल। नाम से स्पष्ट है किसके लिए है ये, सर्रा के लिए, सर्राल। इसके अंदर साल्ट क्या होता है, आइसोमेटामीडियम क्लोराइड, आइसोमेटामीडियम क्लोराइड, ठीक है। ये डायग्राम प्लस वो 15 से 20 ml डिस्टिल्ड वाटर, ये वाटर वगैरह सब साथ में आते हैं इनके, ठीक है। और ये रूट इसका क्या होता है, आईएम, याद रखना है। रूट इसका आईएम, इसका क्या है, हाँ। सरल का रूट क्या है, डीप आईएम लगता है, डीप आईएम। और ये किस रूट से लगाना है, एससी। तो दोनों का रूट ध्यान में हाँ रखना, उल्टा पुल्टा मत कर देना। डीप आईएम, ये इसका रूट क्या है, सबकट, ठीक है। तो ये तो हो गया इसके ड्रग ऑफ चॉइस। नेक्स्ट अपन बात करें, इधर लिख दूं, बाकी तो ग्लूकोज की पूर्ति करनी है, सीधा सीधा ग्लूकोज कम हुआ है तो इसके लिए डेक्स्ट्रो चढ़ाएंगे। कौन सा डेक्स्ट्रो चढ़ाना, D50 D25 या D5 जिसको बोलते हो आप, D50 या D25। कितना, 1 लीटर। रूट IV। तो इस बीमारी के अंदर मेन एक तो ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है, और एक क्योंकि इसकी कमी हुई तो इसकी पूर्ति करनी है ग्लूकोज की। तो यहाँ पर निपटाना है उसको, किसको, प्रोटोजोआ मारना है, उसके लिए आप ड्रग ऑफ चॉइस लगाओगे, ठीक है। बाकी तो नॉर्मल ही है। एंटीबायोटिक में ऑक्सी लगा देना, ऑक्सीडेट्रा, पच्चीस से 30 ml IM। बाकी अपने बी कॉम्प्लेक्स प्लस CPM 10-10 ml। ऊंट में ज्यादा लगा लेना, डोज रेट बढ़ा लेना, ठीक है। तो एंट्री साइड, ये क्या लिखा हुआ है, एंट्री साइड, हिंदी में लिख दूं मैं, पहले ही पढ़ने ना दो। एंट्री साइड, ट्राइक्विन, डिसर्राल, आजकल ये ज्यादा चल रहा है सर्राल। सर्राल में साल्ट होता है आइसोमेटामीडियम क्लोराइड, उसमें साल्ट होता है क्विनापाइरामाइड सल्फेट।